वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार की क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स और जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन कर रहे हैं। और आज हमारे अप्रैल महीने की ये लास्ट आपकी सीरीज है। ठीक है, आप लोगों को 1 से लेकर 40 तक की आपकी क्लास की वीडियोस जो हैं, वीडियोस का पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया गया था टेलीग्राम चैनल पे। अब आपको 41 से लेकर के 83 तक के आपके पीडीएफ जो हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे आज शाम तक नहीं तो कल तक जो है आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो आप टेलीग्राम को क्या करेंगे, टेलीग्राम पे आप फॉलो कर लीजिएगा मुझे एग्जाम सहपाठी सर्च करके। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन। भारत जापान के मध्य धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास होता है, ये आपको पता है। ठीक है, और इस वर्ष 2022 में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? बेलागवी, जिसको पहले बेलगाम कहा जाता था, और ये किस राज्य में है? कर्नाटक में। ठीक है ना। तो भारत और जापान के बीच जो है जो धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास है, ये कहाँ पे हुआ? बेलगाम, कर्नाटक में। ओके, नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में भारतीय नौसेना को पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I किस कंपनी ने प्रदान किया था? तो पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान जिसका नाम P-8I है, इसको जो है अमेरिका की बोइंग कंपनी के द्वारा जो है प्रदान किया गया था भारतीय नौसेना को। ओके, नेक्स्ट हमारा है, भारतीय मंदिर वास्तुकला का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसका नाम क्या रखा गया है? देवायतनम। ठीक है, और ये क्या है? जो जो आपकी भारतीय मंदिर वास्तुकला है, उसका पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया जा रहा है देवायतनम नाम से। और इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है आपके हम्पी, कर्नाटक में। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किस योजना में लोगों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है? तो लोकपाल ऐप किस जो है योजना की शिकायतों को दर्ज करने के लिए बनाया गया है? तो मनरेगा जो आपका आपका योजना है, उसकी शिकायतों को दर्ज करने के लिए लोकपाल ऐप का भी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। ठीक है, लॉन्च किया गया है इसे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम विदेश मंत्री भी आपके कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ही थे। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम आपके कानून मंत्री कौन थे? ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो वो आपके हैं एंटोनियो गुटेरेस। लेकिन पहली बार महासचिव कौन थे प्रथम बार? तो वो थे आपके ट्रिग्वे ली। ओके, फरवरी 2022 में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यानी कि आपके एमएसएमई मंत्री की बात हो रही है, नारायण राणे इनका नाम है। इन्होंने कहाँ पर एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? तो एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में स्थापित किया जाएगा। ओके, एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में। देश का एकमात्र जिला जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है, तो कौन सा ऐसा जिला है जो है पूरे देश में केवल एक ही जिला जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला। ठीक है, और इसकी सीमा जो है बिहार राज्य से लगती है, छत्तीसगढ़ राज्य से लगती है, झारखंड और मध्य प्रदेश, इन चारों राज्यों से लगती है। ठीक है, सोनभद्र की सीमा उत्तर प्रदेश का ये एक जिला है। उड़ीसा का कौन सा जिला भी हाल ही में बाल विवाह मुक्त घोषित हुआ है? तो बाल विवाह मुक्त घोषित हुआ है गंजाम जिला। किस राज्य का है? तो ये उड़ीसा राज्य का है। भारत का पहला पूर्णतः वैक्सीनेशन वाला जिला कौन बन गया है? तो पूरी तरह वैक्सीनेशन वाला जो जिला बन गया है वो है आपका किन्नौर। और ये कहाँ का जिला है? तो हिमाचल प्रदेश का ये जिला है किन्नौर। पूर्णतः वैक्सीनेशन वाला जिला बन गया। भारत की प्रथम वाटर प्लस सिटी कौन सी है? तो वाटर प्लस सिटी जो है ये आपकी इंदौर, मध्य प्रदेश है। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर आपसे मैं पूछ लूँ कि ड्रिंक फ्रॉम टैप जो है आपकी सिटी कौन है? ठीक है, भारत की प्रथम ड्रिंक फ्रॉम टैप सिटी कौन सी है? तो ये आप लोग कमेंट करके बताना, आपको बताया गया है पहले। नेक्स्ट हमारा है, भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा बन गया है? तो ये आपका ऐसे भी पूछा जा सकता है, एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य, या फिर 100% एलपीजी कनेक्शन वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात अगर की जाए, यानी कि आपके एससी आयोग की बात की जा रही है, ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 338 में है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात अगर की जाए तो ये किस में है? तो अनुच्छेद 338 ए में है। और इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। पहले ये आपका एससी और एसटी दोनों क्या थे? एक ही में थे, यानी कि 338 में थे। लेकिन 89वें संविधान संशोधन से 338 ए अलग से बनाया गया, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी आयोग अलग से बनाया गया। ठीक है,
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ये कब जो है जोड़ा गया, इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन जो है 102वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ 2018 में, ठीक है, और इसको रखा गया है अनुच्छेद 338 बी में, ठीक, 338, 338 ए, 338 बी, SC ST OBC। नेक्स्ट हमारा है केंद्रीय निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपसे पूछा जा रहा है वर्तमान में कौन है, तो वो आपके सुशील चंद्रा हैं। 15वें वित्त आयोग यानी कि जो इस समय वित्त आयोग चल रहा है वो आपका 15वां वित्त आयोग है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं नंद किशोर सिंह। आपको एग्जाम में NK सिंह के नाम से भी मिलता है ये, ठीक है, नंद किशोर सिंह इनका पूरा नाम है। संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं मनोज सोनी, ठीक है ना। तो मनोज सोनी को UPSC का वर्तमान में अध्यक्ष बनाया गया है। भारत की प्रथम 100% डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो 100% डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किया गया है मुंबई में। नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत सरोवर मिशन का उद्घाटन कहाँ से किया? तो अमृत सरोवर मिशन का उद्घाटन किया गया था जम्मू कश्मीर से नरेंद्र मोदी के द्वारा। और भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ? तो उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में जो है इसको पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है। और अमृत सरोवर मिशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कहाँ से किया था? तो ये किया था जम्मू कश्मीर से। भारत का प्रथम जिला कौन सा है जहां पर हर गांव में पुस्तकालय है? तो पहला ऐसा कौन सा जिला बन गया है जहां पे हर गांव में पुस्तकालय है? तो ये आपका जामताड़ा जिला है। किस राज्य में है? तो ये झारखंड राज्य में है जामताड़ा जिला, जिसके हर गांव में एक पुस्तकालय है। ओके, नेक्स्ट हमारा है सरदार सरोवर बांध कहाँ पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध पहले तो आप जानिए कि ये नर्मदा नदी पर स्थित है, और नर्मदा नदी पर भी ये गुजरात राज्य में स्थित है सरदार सरोवर बांध। सेला सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो सेला सुरंग जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा के पास में स्थित है। नेक्स्ट हमारा है लेह को श्रीनगर से जोड़ने वाली सुरंग का क्या नाम है? तो लेह से जो आपके श्रीनगर को जोड़ती है वो है आपका जोजिला सुरंग, ठीक है। और लेह को मनाली से कौन जोड़ता है? तो वो जोड़ता है आपका अटल सुरंग। ओके, सीमा सड़क संगठन के द्वारा अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने के लिए कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया जाएगा? तो अभी घोषणा की गई है, अभी इसका निर्माण किया नहीं गया है। तो सिंकुला दर्रे पर जो है 16,000 फीट की ऊंचाई पर, 16,580 फीट है शायद, ठीक है, इतनी फीट की ऊंचाई पर जो है आपका क्या बनाया जाएगा? एक सुरंग का निर्माण किया जाएगा। किसके द्वारा? सीमा सड़क संगठन के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये जारी की जाती है आपके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। विश्व का सबसे बड़ा एविएशन कार्यक्रम जिसका नाम था विंग्स इंडिया 2022, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया बेगमपेट एयरपोर्ट पे, जो कि कहाँ पे है? हैदराबाद में। तो हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पे विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया। वायुमंडल की कौन सी परत में वायुयान उड़ान भरते हैं? तो वायुमंडल की समताप मंडल जो होता है, ठीक है, इस परत में जो है वायुमंडल उड़ान भरते हैं। हाल ही में एयर इंडिया का विलय किस कंपनी में किया गया? तो टाटा ग्रुप में जो है एयर इंडिया का जो है विलय कर लिया गया लगभग 18,000 करोड़ रुपए के साथ में, ठीक है ना। विस्तारा एयरलाइन का संचालन किनके सहयोग से किया जाता है? तो विस्तारा एयरलाइंस में टाटा ग्रुप और सिंगापुर ये दोनों मिल करके जो है विस्तारा एयरलाइंस का संचालन करते हैं। भारतीय थल सेना का 29वां सेनाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो 29वां जो सेनाध्यक्ष है वो मनोज पांडे को बनाया गया है। ओके, और जनरल बिपिन रावत को 2022 में कौन से पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जनरल बिपिन रावत को 2022 में आपको पता है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक। चटगांव बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो चटगांव बंदरगाह आपके बांग्लादेश में स्थित है, चटगांव। नेक्स्ट हमारा है भारत के शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? 8 हैं। तो आपके कौन कौन से ये? भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कथकली केरल का है। मोहिनी अट्टम आपका केरल का है, ठीक है, ये दोनों आपके केरल के हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम। सत्रिय कहाँ का है? असम का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और आपका जो है कथक जो है ये कहाँ का नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। इसके अलावा ओडिसी जो है ये उड़ीसा का है। और मणिपुर का जो है शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं 30 अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। हाल ही में किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद में है? अभी आपको बताया गया, तो आप कमेंट करके बताएंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC तीनों आयोग किस अनुच्छेद में है? आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो बनाया गया है विजय सांपला को। पहले भी ये अध्यक्ष थे, अब इन्हें फिर से जो है अध्यक्ष बना दिया गया है।
हाल ही में कौन सा शहर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला भारत का पहला शहर जो बना है वो है आपका उत्तर प्रदेश का आगरा शहर। किसे इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस द्वारा जो है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला है? तो इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस संस्था ने बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पुरस्कार किसे दिया है? तो ये दिया है आपके अटल सुरंग को, जो कि कहाँ पे है? मनाली को लेह से जोड़ती है। ठीक है। अप्रैल 2022 में आईएमएफ द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, तो अभी आपको बताया गया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ। और इसके अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी है, इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो 8.2% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। कौन सी एयरलाइन कंपनी स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कंपनी बन गई है? तो याद रखना कि ये स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली किसके लिए है? एयरक्राफ्ट्स के लिए है, यानी कि हवाई जहाज़ों के लिए। जो आपके एयरक्राफ्ट्स हैं इनके लिए जो नेविगेशन प्रणाली है उसका नाम है गगन। ठीक है। और जो आपका टोटल आपका जो नेविगेशन प्रणाली है उसका नाम आपको पहले भी बताया गया है, क्या है? नाविक। ठीक है। तो ये भारत का जो आपका इसरो के द्वारा क्या किया गया था? विकसित किया गया था नाविक नेविगेशन सिस्टम। ठीक है ना। और जो आपका इसमें एयरक्राफ्ट्स के लिए है उसका नाम है गगन। और इसका उपयोग करके पहला जो कंपनी है वो है आपका इंडिगो एयरलाइन कंपनी। इसने जो है क्या किया है, अभी हाल ही में विमान की लैंडिंग कराई है। और किस एयरपोर्ट पे? तो किशनगढ़ एयरपोर्ट, जो कि कहाँ पे है? राजस्थान में। कौन सा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% फैमिलीज को जो है इसका लाभ दिया गया है। कहाँ पे? सांबा जिला, जो कि कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। 1 मई 2022 से थल सेना के उप प्रमुख का कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो उप प्रमुख की बात हो रही है। अभी आपको कुछ देर पहले 29वें जो है प्रमुख की बात बताई गई थी। तो 29वें थल सेना प्रमुख कौन बने हैं ये आप कमेंट करके बताना, अभी आपको बताया गया। और उप प्रमुख की बात की जाए तो उप प्रमुख बनाए गए हैं BS राजू। 27 अप्रैल 2022 को भारतीय नौसेना एवं किस कमान के द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के पोतरोधी संस्करण का जो है सफल परीक्षण किया गया? तो ये आपके अंडमान निकोबार कमान के द्वारा और भारतीय नौसेना के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किन राज्यों में बिजली उत्सव का आयोजन किया गया है? तो बिजली उत्सव आपके कहाँ पे मनाया गया है? मणिपुर, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। वैसे भी पूरे राज्य में बिजली कटी 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 है। ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, आपको इसको शेयर कर देंगे, इसको लाइक कर लेंगे, इसको देखने के लिए, सुनने के लिए, सब चीज़ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।